ठीक, ओके, थैंक यू। ओके, लेट्स बिगिन विद द क्लास। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। सवाल ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? आपके पास 30-40 सेकंड है, सोचिए, आंसर करिए। पुष्यमित्र कितने लोग पुष्यमित्र शुंग के पक्ष में हैं? कितने लोग पुष्यमित्र शुंग के पक्ष में हैं? अशोक के पक्ष में, कनिष्का के पक्ष में, हर्षवर्धन के पक्ष में? नहीं समझ में आया? यार देखो ना, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, हर्षवर्धन नहीं हो सकते क्योंकि इन्हीं के समय में हुआन त्सांग इंडिया में आए थे। इंडिया, ठीक है, इनका 620 से 647 के बीच में है, और इन्हीं के समय में आए थे हुआन त्सांग इंडिया, और इन्होंने अयोध्या प्रयाग में प्रशस्ति भी, एक मीटिंग भी किया था इन्होंने। समझ में आया कि नहीं? इन ऑर्डर टू प्रमोट महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। कनिष्का ने तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किया था, जिसमें महायान और हिनायन में डिवीजन हुआ था, तो फिर ये भी गलत है। अशोका ने तो बहुत कुछ किया है सर, तिब्बत में, चाइना में, और जगह श्रीलंका में, सब जगह पर मिशनरी भेजा है ताकि बुद्धिज्म फैल सके। पुष्यमित्र शुंगा का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, समझ में आ रहा है? ही वॉज द ब्राह्मण बाय ओरिजिन, रिएक्शन था। लेकिन ये कहना गलत है कि पुष्यमित्र शुंगा ने बिल्कुल कुछ नहीं किया बुद्धिज्म के लिए। अगर आपको पता हो तो भारहूत स्तूपा का नाम अगर याद हो तो, भारहूत स्तूपा, इसके अलावा सांची स्तूपा, इसमें जो डेकोरेशन का काम है वो पुष्यमित्र शुंगा ने किया है। हालांकि अगर इन चारों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑप्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, पुष्यमित्र शुंगा होगा। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज त्रिपिटका? त्रिपिटक क्या है? हाँ, बी, डी? क्या है भाई त्रिपिटक? आप जानते हैं पिटक के बारे में? कितने तरह के पिटक होते हैं सर? 3 पिटक। क्या है ये पिटक? पिटाका क्या है? कौन कौन से पिटक हैं सर? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है, राइट? ये प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा है। तो विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है? विनय कितने लिखा? विनय पिटक का कितने लिखा है? उपाली ने लिखा है। क्या है ये? ऑर्डर ऑफ मोनेस्ट्री, ऑर्डर ऑफ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का क्या ऑर्डर होगा? वेलकम श्री। ठीक है, तो विनय पिटक उपाली है और ये ऑर्डर ऑफ मोनेस्ट्री लिखा हुआ है। ठीक है, मठ का क्या, कैसे व्यवहार होंगे भिक्षुकों के, उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक में क्या लिखा हुआ है? श्री,
शुद्ध पितक के बारे में बताओ जल्दी से, किसने लिखा है शुद्ध पितक? देखो भूल गए हो तुम लोग सब। शुद्ध पितक किनका है? जो बता देगा आइसक्रीम ना, जो बता देगा आइसक्रीम है। आइसक्रीम मिल सकता है, चांसेस बहुत हैं। श्री बक सब भूल गए। आनंद का है। और क्या लिखा हुआ है? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तीसरा पितक क्या है? अभिधम्म पितक। क्या है ये, किसने लिखा? मोगालिपोततिस्सा। क्या है ये? फिलोसफी ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा ने जो प्रवचन दिए हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। ये श्वेता वाली श्री है, ये श्वेता वाली श्री है या जम्मू कश्मीर वाली श्री है? दो श्री है हमारी क्लास में, ये कौन वाली श्री है? अच्छा, श्वेता वाली श्री है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा, डी। देखिए सर, 5 तारीख से मेडिवल हिस्ट्री शुरू होने वाला है। 5 जुलाई से मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत शुरू होने वाला है। समझ में आ गया? पहली क्लास से शांति से देखना, वरना पहली क्लास अगर तुम मिस किए तो दूसरी क्लास नहीं समझ में आएगा, दूसरी क्लास मिस किए तो तीसरी क्लास समझ में नहीं आएगा, और 3-4 अगर मिस कर गए तब आप अगले साइकिल में आइएगा। समझ में आएगी नहीं है? तो 5 जुलाई से जो मध्यकालीन इतिहास शुरू हो रहा है उसको जरा देख लें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Which of the following Buddhist texts contain the rules of monastic life? लिखा हुआ है निम्नलिखित में किस बुद्ध ग्रंथ में मठवासी जीवन के नियम शामिल हैं? हमको नहीं पता भाई, मैं गलत भी हो सकता हूं। तूने इंडिया जीत गई यार, सही बात है क्या? है मैच? हम तो गया से आ रहे थे सैटरडे को, तो देखे कि क्लासेन 2 छक्का मार दिया, तो हम जो है स्टेशन पे बैठ गए, कहे पहले मैच देखेंगे इसके बाद ही जाएंगे। उधर में जो है वाइफ फोन पे फोन करी, फोन काट दे रहे हैं, रुको यार 5 मिनट यार, अभी बहुत कंडीशन टेंस है, बहुत टेंस है। 10:30 से 11 बजे थे, एकदम टेंस सिचुएशन था। ऊपर से अक्षर पटेल ने मारा चौका छक्का, चौका छक्का, हम कर गया। 30 बॉल पे 30 रन चाहिए था। तब हम जमीन पे बैठ गए कि अभी जब तक जीतेगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं। हम तो थोड़ी देर बंद भी कर दिए, रुको यार समोसा खाने दो। उसके बाद देखना शुरू किए। चलो भैया, इसका आंसर बताओ क्या है भाई? विनय पिटक। क्यों भाई? श्वेता कुमारी, ऐसा क्यों लग रहा है तुमको? क्यों लग रहा है विनय पिटक? भाई अभी तुरंत बताया मैंने तुमको यार, मोनेस्टिक लाइफ, मठवासी जीवन के बारे में किसने बताया? विनय पिटक में लिखा हुआ है। अभिधम्म पिटक में फिलॉसफी है, विभाष शास्त्र और दिग्विजय निकाय ये बुद्धिस्ट टीचिंग से रिलेटेड है, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन है कि लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रुथ, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, नीचे दिए गए कोड को उन कोड का उपयोग करके उन्हें सही क्रम में रखें। सही क्रम में रखना है। श्वेता कुमारी जल्दी बताइए भैया, बताइए आप लोग।
सही क्रम में रखें। और सबका एक नाम भी बताना है जो मैंने बताया है। क्या है? सही बोले हो। क्या है आंसर? जो बता देगा आइसक्रीम। किशोर कुमार बाबू लाइव नहीं कर रहे हो यहां पे आके। श्री बोल रही है एडीबीसी। कितने लोग ए के पक्ष में हैं? कितने लोग बी के पक्ष में हैं? कितने लोग सी के पक्ष में हैं? कितने लोग डी के पक्ष में हैं? बाकी लोग जो किसी के पक्ष में नहीं है वो क्या हैं? देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था बुद्धिस्ट टीचिंग को लेकर, आर्य सत्य को लेकर। सब्बम दुखम, हर जगह दुखी दुख है। देयर इज सफरिंग एवरीवेयर, दुखी दुख है। देयर इज कॉज फॉर द दुख, सब्बम दुखम। और देयर इज कॉज फॉर दुख क्या बोला था? सामुद्य या प्रतित्व समुत्पदा, समुत्पदा। तीसरा, देयर इज सिसेशन, देयर इज एनिहिलेशन ऑफ दुखा। इसको क्या बोला गया था? निरोध। और चौथा क्या था? पाथ, अष्टांगिका मार्ग। सही बोल रहा हूं? सब्बम दुखम, सामुद्य, निरोध, अष्टांगिका मार्ग। अब यहां पे जरा सवाल देखते हैं। देयर इज सफरिंग, ये तो हो गया सब्बम दुखम, तो ए सबसे पहले होगा, चारों में ये था। इसके बाद सामुद्य है, दुख सामुद्य, तो देयर इज कॉज फॉर सफरिंग, यानी कि डी। एडी 2 में है तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर बोलता है कि दुख का अंत हो सकता है, इसका मतलब देयर इज सिसेशन ऑफ द सफरिंग, सिसेशन ऑफ द सफरिंग, दुख का अंत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बी हो गया, यानी कि ए डी बी। और पाथ है यार, अष्टांगिका मार्ग है, इसका मतलब क्या हो गया? क्या बोला मैंने? ए डी बी सी, बी सी। इसका आंसर ए होगा। कौन कौन लिखा जी? +3 चॉकलेट करो। और गलत करने वाला श्वेता कुमारी, तुम आ क्यों नहीं रही हो जी यहां पर ऑफलाइन क्लास में? किशोर कुमार और श्वेता कुमारी, ओके, समझ में आया? इसका आंसर ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हो कि नहीं? हैं? देख रहे हो? कहां पे है हम लोग अभी? यूरोपियंस पे जाने वाला है। ठीक ठीक ठीक। आप तो देख नहीं रहे सर? तो यूट्यूब पे चल रहा था, उसमें तो एनीवेयर। अच्छा, चलिए 19th क्वेश्चन जो करेगा आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम मिलेगा। 19वां, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मामलों पर बुद्ध के उपदेश शामिल हैं? Which of the following Buddhist literature contains Buddha's sermons on matters of ethics and doctrine?
सब भूल गए हो? हाँ, सब भूल गए हो? अभी क्या पता, शुद्ध भी हो सकता है विनय भी हो, अभिधम भी हो, जतका हो। सर मैं केदारनाथ पैदल गई थी, सीधी चढ़ने में प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमको केदारनाथ तुम पैदल चल दी? बहुत सही बाबू। यार केदारनाथ हमको भी जाना है, बताओ यार क्या करें। यार ये बताओ, अच्छा तुम केदारनाथ में गई तो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो। केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है? केदारनाथ गई हो तो जितना ज्योग्राफी तो पता होना चाहिए भाई। भाई कि केवल भक्ति करके आ गई हो? नहीं 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 नहीं। क्या सर, कौन सी नदी निकलती है केदारनाथ से? ऑप्शन दे। अच्छा चलो हम, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, और कौन सा नदी है? अलकनंदा बोल रही है। ओके, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। देखो मैं तुम्हें बता देता हूं क्या क्या है। मठ जीवन से में एथिक्स हो, मठ जीवन कैसा हो उसके बारे में विनय पिटका में है, तो ये तो नहीं होगा। जातका में बुद्ध की कहानियां हैं, अभिधम पिटका में फिलोसफी है, शुद्ध पिटका ही होगा। डू फिलोसफी मतलब हो गया दर्शन, जीवन के बाद क्या होगा, और जीवन के जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये एथिक्स है। अंतर नहीं हुआ? जीवन के बाद मरना होगा कि नहीं, ये जीवन क्या है, माया मोह है, ये फिलॉसफी है। दर्शन, सोच विचार गहन मंथन। और एथिक्स क्या है? जीवन जीने का तरीका। किसी को कंटाप मत मारिए, हैं, ज्यादा फुचका मत खाइए, पेट दर्द हो सकता है। क्यों सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बुद्धिस्ट जीनियोलॉजिकल टेक्स्ट? वंशावली ग्रंथ कौन सा है जिसमें वंश के बारे में बताया गया है? प्रयाग पूछ लूं? चलो बताओ। पांचों प्रयाग को नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। अलकनंदा जैसे जैसे मिलती है, पांचों प्रयाग को बस अरेंज कर दो, बाकी छोड़ दो। गलती कर रहे हो। पांचों प्रयाग को बस क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दो, जिस तरीके से अलकनंदा में मिलती है। पंच प्रयाग है ना, उनको बस तुम अरेंज कर दो, मिलने के मतलब ज्वाइनिंग ऑफ रिवर के हिसाब से अरेंज कर दो बस। हम ये भी नहीं पूछेंगे तुमको कौन सी नदी किसमें मिल रही है। कठिन हो गया क्या? सोच के बताना कल, ठीक, कल भी मेरी क्लास है। बताओ भाई इसका कौन सा है जीनोलॉजिकल वंशावली टेक्स्ट, कौन सा है? बक, अभी ये तीनों के बारे में तो बता दिया ना। इसमें भाई साहब टीचिंग है, एथिक्स है, इसमें भाई साहब मोनास्टिक लाइफ के बारे में है, फिलॉसफी है, दीप वंशम होगा, दीप वंशा, इसमें जीनोलॉजी के बारे में, वंशावली के बारे में बताया गया। चलो आगे बढ़ो। बताइए। द मेन बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट आर रिटन इन? विष्णु, फिर से कर्ण, नंद, रुद्र, देव। बिल्कुल सही। सबसे पहले विष्णु है, सबसे आखिरी में देव।
बिल्कुल सही बोला श्वेता तुमने। जल्दी बताइए 21st क्वेश्चन। हाँ अब इसका करो। कौन सा है भाई, जल्दी बताओ, इतना टाइम लोगे? पाली, पाली लिटरेचर में लिखा है ना, त्रिपिटक पाली में है। अच्छा, पाली में कौन कौन सी किताब लिखी गई, जरा बताओ तो, जरा बुद्धिस्ट लिटरेचर में बताओ तो। एक तो त्रिपिटक पाली में है, और बताओ। जातक कहानियां पाली में है क्या? बताइए कौन कौन सी किताब त्रिपिटक को छोड़ के और कौन कौन सी रचना पाली में है? बड़ी दिक्कत है यार। चलो मैं दे रहा हूं तुम्हें ऑप्शन। बुद्ध चरित्रा। क्यों? क्यों? ठीक। अच्छा, दीपवंशा, महावंशा, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। बताओ भाई, बच्चा पार्टी। कौन कौन से ऐसे टेक्स्ट हैं जो पाली में हैं? मिलिंद पन्हो पाली में है? पन्हो पाली में है या नहीं है? जो बता देगा आइसक्रीम। इट इज रिटन इन पाली। नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन इन पाली। दीपवंशम, महावंशम सब पाली में है। हाँ, बताइए हु इज द राइटर ऑफ बुद्ध चरित्रा? हाँ, अश्वघोष इज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्रा। अब मेरे को क्वेश्चन का आंसर दो, किसके कोर्ट में अश्वघोष थे? अश्वघोष पक्का कनिष्क के कोर्ट में थे। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के कोर्ट में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यमाका बिलोंग टू द बुद्धिस्ट पिटाका। हाँ बोलो बोलो। हाँ मन। हाँ, मैं फोन कर, नमस्ते नमस्ते, मैं थोड़ा क्लास में हूँ, करता हूँ आपको कॉल। ठीक है, ओके। हाँ बताइए, यमका बिलोंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बोले? किस पिताका से यमका बिलोंग करता है? यमका होता क्या है, देख के बताओ जरा गूगल से, देख के बताओ यमका क्या होता है। यमक।
कोई बता सकता है यमक का क्या होता है? क्या है यमक का क्या मतलब हुआ? यमक क्या है? क्या मतलब हुआ? हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? क्या है साइकोलॉजिकल फेनोमेना? ये मुझे कल आप लोग बता के रखना, होमवर्क है आपको। यमक शब्द, यमक यमक आप पता करके मुझे बताना। अब इसका आंसर अभिधम पिटक है। ये होमवर्क है, लिख लो। आप एक बार लिख लो यमक शब्द का क्या मतलब है, कल मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? अच्छा सर, एडविन आर्नल्ड की एक किताब थी द लाइट ऑफ एशिया, मुझे बताओ तो द लाइट ऑफ एशिया किसके लिए कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया है। एडविन आर्नल्ड की किताब थी, ये किसके ऊपर बेस्ड है? किस किताब के ऊपर बेस्ड है? डेफिनेटली किसी टीचिंग से रिलेटेड होगा ये। नैतिकता पर है, तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? सुत्त पितक। कौन कौन है जो इस सवाल का आंसर सुत्त पितक मार रहा है? एडविन आर्नल्ड की एक पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? दिव्य वंदना, ललित विस्तारा, सुत्त पितक, अभिधम्म पितक? बताइए सर। सर, द लाइट ऑफ एशिया इज बेसिकली डील्स विद द फिलोसफी ऑफ गौतम बुद्धा एंड इट इज रिलेटेड टू ललित विस्तारा। ललित विस्तारा बी। यार आंसर नहीं कर रहे हो आप लोग? ललित विस्तारा के ऊपर ही है ये लाइट ऑफ एशिया, है ना? ललित विस्तारा में बहुत सारे विदुषी मॉन्क ने लिखा है, कोई एक और लेखक नहीं है, ठीक? अच्छा, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग लिखा है कि बुद्ध शिक्षा का केंद्र है। कौन बुद्ध शिक्षा का केंद्र है भाई? बनारस भी हो सकता है, गिरनार भी हो सकता है, विक्रमशिला तो हो ही सकता है, उज्जैन भी हो सकता है। उज्जैन होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे, विक्रमशिला और भी ज्यादा लग रहा है। गिरनार भी है, उज्जैन। कौन कौन उज्जैन के साथ जाना चाहेगा? टिक टिक 1, टिक टिक 2। सर आप बहुत लेट आ रहे हैं सर। और कहाँ है आपके मित्र? सर अच्छा, ये सवाल को उत्तर दीजिए। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। 5 तारीख से मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो रहा है सर। 5 तारीख को आइए सब कोई। हाँ, फिरोज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्या? उसको कुछ ना कुछ तकलीफ होता रहेगा उस टॉपिक से। नहीं, औरंगजेब ना बुरा है ना अच्छा है, वो एक नेता है। तो वो वहां वहां का किताब क्यों पढ़ लिया है? उसको ना बुरा है ना अच्छा है, नेता कभी बुरा तो अच्छा थोड़ी ना होता है। वो जो भी फैसला लेता है राजनीतिक फैसला होता है, वो नेता है। औरंगजेब जो है ना वो नेता है, अकबर नेता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है।
सब राजनीतिक फैसले होते हैं। नीतीश कुमार हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी, अच्छे बुरे कोई नहीं है। आप व्यक्तिगत पे थोड़ी ना। हाँ, वो तो नहीं था, सब राजतंत्र था, सब डिक्टेटर था, सब डिक्टेटर था। अकबर कौन था? अकबर इतने बड़े अच्छे थे तो डेमोक्रेसी ले आते, कहते भाई अगला बार से इलेक्शन होगा, है लोकतंत्र ले आते। अकबर इतने अच्छे थे तो, अशोक ही बहुत अच्छे थे तो वो क्यों कहते, वो कहते भाई आज से लोकतंत्र है। सब राजतंत्र है, राजतंत्र में सारे फैसले राजनीतिक होते हैं। पहले इसका सवाल का उत्तर करो तुम लोग, मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं फिर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर, उसको अच्छा लगेगा। हाँ, ओके बोलो। उसको समझ में आता है लेकिन हम बताते हैं तो थोड़ा बहुत 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 कंफ्यूजन रहता है उसको, आगे साइड में बोलता है। हाँ हाँ भाई, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग है इसका। यार तुम कैसे, बनारस तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, हिंदुओं का गढ़ है ये। गिरनार में इट हैज नथिंग टू डू विद दी, यहाँ पे गिरनार वगैरह में आपको जो थे रुद्रदामन वगैरह थे तो उनका किसी भी तरह से कनेक्शन नहीं है। उज्जैन का तो हिंदुओं का वो है। विक्रमशिला, यार तुम लोग क्या कर रहे हो? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किधर है? भागलपुर, नालंदा, कहाँ है जी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? बताओ यार, बिहार में रह के पता नहीं कहाँ। भागलपुर में है यार, भागलपुर इज ऑल्सो नोन एज विक्रमशिला। इधर धनानंद, धनानंद ने बनाया था। किसने बनाया था? पाल लगा है पीछे, धर्मपाल ने बनवाया। इसका आंसर ए होगा। वल्लभी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन, वल्लभी तो गुजरात है तो नथिंग, नो पॉइंट, है ना। देखो श्वेता अंग रीजन तक लिख दी थी भाई, महाजनपद पहुंच गई थी वो, तो गुजरात में हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। वल्लभी यूनिवर्सिटी इज एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट लर्निंग था। भैया बताओ यार, क्षणिकवाद, क्षण भंगुरता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? Who has propounded the doctrine of momentariness? क्षणिकवाद किसने कहा था? बोले इतना टाइम लगेगा? है क्या आंसर होगा? कितने लोग न्याय के पक्ष में हैं? कितने लोग चार्वाक के पक्ष में हैं? कितने लोग जैन के पक्ष में हैं? और कितने लोग बुद्ध के पक्ष में हैं? बुद्ध, बुद्ध के पक्ष में आप भी हैं सर? भाई ऑनलाइन मीडियम बताओ यार, शांत हो बिल्कुल। कितनी बार बताया, नदी का एग्जाम्पल याद है? रिवर का एग्जाम्पल मैंने बताया था ना, रिवर फ्लो करता रहता है तो एक मोमेंट पे तुम्हें चीज दिखाई देगा स्टेबल, लेकिन वो हमेशा फ्लो करता है। इसीलिए तो बुद्ध सोल पे बिलीव नहीं करते हैं, परमानेंट ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल पे बिलीव करते हैं। बुद्ध की थ्योरी है ये मोमेंटरीनेस की, क्षणिकवाद, हर चीज क्षणिकवाद है। क्या कारण था प्रतित समुच्चपदा में कि हर एक इफेक्ट जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसका कोई ना कोई कॉज है। हाँ, उसका भी कोई ना कोई कॉज है, जरा सा भी कॉज बदलेगा प्रभाव बदलेगा, तो उसका नहीं, अगर कोई भी कारण बदलेगा तो प्रभाव बदल जाएगा। नहीं, न्याय में अलग था, न्याय में था लॉजिकल थिंकिंग। किसी भी चीज के बारे में बनाना है वो सोचना है, या तो इन्फ्रेंस से सोचोगे, शब्द से सोचोगे, अनुमान से सोचोगे, है ना। गौतमा की फिलॉसफी है, ठीक है। बुद्ध की फिलॉसफी में मोमेंटरीनेस आता है। इन विच स्टेट इज द बुद्धिस्ट साइट तबो मोनास्ट्री लोकेटेड? एग्जाम ये यूपीएससी में पूछा गया है। तबो मोनास्ट्री किधर है? एक मोनास्ट्री का लिस्ट में दूंगा आपको, ग्रुप पे डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा, वो रट लेना, है ना। तबो किधर है? तो सब लोग को लगता है मोनास्ट्री है तो अरुणाचल ही होगा या सिक्किम होगा, क्यों? कितने लोग अरुणाचल के पक्ष में हैं? कितने लोग सिक्किम के पक्ष में हैं?
कितने लोग हिमाचल के पक्ष में हैं? कितने लोग उत्तराखंड के पक्ष में? हाथ उठाएं। 28। तो क्या अरुणाचल? ओके फाइन। अरुणाचल प्रदेश के पक्ष में कितने लोग? 1। हिमाचल प्रदेश के पक्ष में कितने लोग? सिक्किम के पक्ष में कितने लोग? अरे कोई तो किसी के पक्ष में आ जाओ मेरे भाई। उत्तराखंड, तबो मोनेस्ट्री इज इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में, ठीक है। तबो इज अ वेरी फेमस मोनेस्ट्री, है ना, वहां किसमें है ये? हिमाचल में। अगेन इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन आस्क्ड इन 64th बीपीएससी। सवाल है कि द रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि who founded a Buddhist monastery in Nalanda and requested Devpal through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance। अगर आपको याद हो तो नालंदा यूनिवर्सिटी को के मेंटेनेंस के लिए 5 गांव जो थे वो दे दिए गए थे कि उससे जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो नालंदा यूनिवर्सिटी में जाएगा। अब ये सवाल उठ रहा है कि सुवर्ण भूमि के कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने ये काम करवाया था? सुवर्णगिरी, कौन से ऐसे राजा जिन्होंने ये काम करवाया था? बताइए कौन कौन धर्निंद्रा के या धर्निंद्र के पक्ष में है? कौन कौन संग्राम धनंजय के पक्ष में है? कौन कौन बालपुत्र देव के पक्ष में है? कौन कौन चूड़ामणि वर्मन के पक्ष में है? जल्दी बताइए 29th का आंसर। बालापुत्र देव जो है ये सुवर्णगिरी, इंडोनेशिया, प्रेजेंट डे इंडोनेशिया में पड़ता है। इन्होंने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री नालंदा पे फाउंड किया था और देवपाल जो कि पाल वंश के शासक थे उनको कहा था 5 गांव दे दीजिए भाई ताकि ये चला सके। तो इसका आंसर सी होगा। वाह गजब का सवाल। हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म? नव बौद्ध धर्म की वकालत किसने की थी या किन्होंने? अंबेडकर। क्यों भाई? राधा कृष्णन क्यों नहीं हो सकते? टैगोर क्यों नहीं हो सकते? विवेकानंद क्यों नहीं हो सकते? विवेकानंद भी तो वेदांती थे। बुक भी लिखा है। देखो अंतिम दिनों में अंबेडकर जो थे ना उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये बेसिकली सो कॉल्ड बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते थे। इसके वजह से क्या हुआ कि अपने लाइफ टाइम में उन्होंने बहुत एट्रोसिटीज झेला। एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे धर्मों को उन्होंने ट्रेस किया पर लास्ट में उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था। बट द बुद्धिज्म विच ही एक्सेप्टेड एंड एडवोकेटेड अ वेरी रेडिकल बुद्धिज्म ही एडवोकेटेड। समझ में आ गया? इनके जो बुद्धिज्म है उसको एक फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है। आप होमवर्क में लिखिए उनकी फिलॉसफी क्या थी, वो जो बुद्धिज्म के बेस पर जो फिलॉसफी थी वो क्या थी। आप घर पता करके बताइएगा मुझे। फिलहाल न्यू बुद्धिज्म जो है कि शुरुआत अंबेडकर ने किया था। सी इसका आंसर है। समझ में आ गया? यवलवाद या करके कुछ होता है, पता करके मुझे बताना कि क्या है। हाँ इन्होंने थोड़ा रेडिकल बुद्धिज्म को थोड़ा सा फेवर किया था, इसे इन्हें मतलब इनविग्रेट किया था इन्होंने बुद्धिज्म। बहुत झेला भी है भाई इन्होंने। Which of the following were not common to both Buddhism and Jainism? हाँ, which of the following were not common to both Buddhism and Jainism? Not common। पढ़िए पढ़िए समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में से
दोनों के लिए सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, दोनों में नहीं पाया जा रहा है। सामान्य तो कॉमन का लिटरल इंटरप्रिटेशन कर दिया। बहुत दिनों से मॉर्निंग क्लास नहीं लिए ना हम? अभी लगा लेंगे तो लगातार 4 दिन लेंगे, मंडे ट्यूसडे भी हम ही लेंगे। तो लोग अच्छा लगेगा मेडिकल, बहुत स्टोरी है उसमें, बहुत सारे मिथ तुम्हारे बर्स्ट होंगे, तो फालतू बातें तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है ना, उससे तुम्हें बर्स्ट होगा, काफी बर्स्ट होगा। Which of the following were not common to both Buddhism and Jainism? क्या लगता है इनमें से कौन समान नहीं है दोनों ही धर्मों में? या चलो एक बार देखते हैं, एक मिनट देखो, सवाल ये, इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता। भैया एक बात बताइए, ये जो बुद्ध और जैन दोनों के दोनों धर्म को क्या बोलते हैं? श्रमण, मेहनत करने वाले लोग हैं। तो वेदा की अथॉरिटी को तो कोई नहीं माना है ना, तभी तो ये लोग हेटेरोडॉक्स हैं, इनकी फिलॉसफी हेटेरोडॉक्स कहलाती है ना। तो वेदा की अथॉरिटी तो नहीं माने, तो दोनों में कॉमन है, तो ये तो नहीं होगा। दोनों रिचुअल्स को काट रहे हैं कि भैया फालतू रिचुअल्स ना करिए, तो ये भी नहीं होगा। दोनों नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, बिल्कुल सही बात। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ फिनेंस एंड एंजॉयमेंट, ये जो है ना, ये बुद्धिज्म का है। जैनिज्म में ऐसा नहीं है, जैनिज्म में एकदम एक्सट्रीम फिनेंस पे जाना है। नहीं तो वो तो बुद्धिज्म में है, जैनों में ये नहीं है। जैन में तो तुमको एकदम एस्थेटिक लाइफ जीना है। हाँ, तो वो एकदम एस्थेटिक लाइफ में जीते हैं वो, देख रहे ना कि भाई, हाँ वही श्वेतांबर वाले में कहते हैं कि कपड़ा पहन लिया, लेकिन फिर भी उनमें तो ये सब नियम है ना कि तुम सत्य बोलो, अपरिग्रहा है, ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य तो वो भी मानते हैं। हाँ उतना नहीं किया, लेकिन जैनिज्म तो माना ही जाता है कि वो एकदम एक्सट्रीम पे चल रहा है, उसमें किसी भी तरह का मध्य मार्ग नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? ए होगा। कोई आंसर नहीं किया रे, ए। अच्छा ये बोले थे, ओके। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, पहले भी डिस्कस कर रखा है ये। बुद्ध और जैन के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है? कौशाम्बी है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ये करो 33। बुद्धिज्म वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन एंशिएंट इंडिया, considering the following literature which expounded on the excellence of Buddhism: मणिमेखलाई, मिलिंद पन्हो, तुल्कापियम, बोधिपथ, परादिक या प्रादिक। एक्सपाउंडेड ऑन दी एक्सलेंस, ध्यान देखो, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये बोला है कि मैच दी फॉलोइंग है, ऐसे गलत कौन सा है? बोला इनमें से बुद्ध धर्म की उत्कृष्टता को कौन बताता है? ऑप्शन नहीं आ रहा है? ऑप्शन सी, ओके। ऑप्शन डी, कितने लोग ऑप्शन ए के पक्ष में है? कितने लोग ऑप्शन बी के पक्ष में है? कितने लोग ऑप्शन सी के पक्ष में है? और कितने लोग ऑप्शन डी के पक्ष में है?
ए, बी, ए, बी, सी, डी। देखो अपने को तुम लोग कैसे कर सकते हो यार, मिलिंद पन्हो जो है ये तो है ना भाई, मिलिंद ने सवाल पूछा है और नागसेन ने उत्तर दिया है, तभी तो मिलिंद ने, मिनांडर ने अपने आप को बुद्धिज्म में एक्सेप्ट किया। वही क्वेश्चन रिलेटेड टू बुद्धिज्म ही है ना, तो फिर ये तो होगा ही होगा यार। तो फिर ये तो पहले ही कट गया, अब इन तीनों में से आंसर आना है। और मणिमेखलई जो कहानी है, संगम लिटरेचर है, सतनई सतनार का है ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। टोल्कापियम जो है ना वो तमिल एथिक्स, ग्रामर, इन सब से रिलेटेड है। ये एथिक्स, ग्रामर, इन सब से रिलेटेड टोल्कापियम है, टोल्कापियर ने लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। और बोधि, ये जो आपका बोधि पथ प्रदीप जो है ये आपको अतीसा का है, ये भी बुद्ध से रिलेटेड है। तो 1, 2 एंड 4 होगा, इसका आंसर सी होगा। बी और डी। श्वेता तुमने इस क्वेश्चन को 2 बार अटेम्प्ट किया है, इसलिए तुम्हारा -15 होता है। साथ साथ 14 और एक एक्स्ट्रा, ठीक है। वन किधर गया रे, कहाँ है? ओ तेरी, लो भाई 1। हाँ, आजीविका। इनमें से किसने यह प्रतिपादन किया कि भाग्य सब कुछ सौंपता है, मनुष्य असमर्थ है? Who among these rendered the fate assigns everything human is incapable? इसका आंसर आजीविका है। अरे बताया है ना, नियतिवाद को मानते हैं ये, सब कुछ नियति में लिखा है, क्यों है ना सर? बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक फिलॉसफी है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में, सब कुछ आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। किन्होंने इसको प्रोपाउंड किया था, जो बता देगा स्कीम? मक्काली घोष। अच्छा, मौर्यों में कौन आजीविक सेक्ट के बिलोंग करते थे? बिंदुसार। बिंदुसार जो थे वो आजीवक थे, बराबर केस, इसीलिए आजीविका को पहले डेडिकेट किया गया था। भैया बताइए, हु वर द फर्स्ट टू वर्शिप वसुदेव कृष्ण? वसुदेव कृष्ण को सबसे पहले पूजा करने वाले कौन थे? बोलिए, पक्का?
बोलिए। क्या है? वैदिक आर्यन नहीं, तमिलियंस नहीं, वैष्णवाइट के थे, अबीर्स भी नहीं। भगवतिज्म बोला ही जाता है कि जो कृष्ण के उपासक को। द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ भक्ति इन दी भगवता कल्ट इज 7, 8, 9, 10। हाँ, 9। कौन कौन से हैं सर? ये कौन कौन से हैं सर? आप सही जा रहे हैं, मैं गलत नहीं बोल रहे हैं आप? कौन कौन से 9 हैं? कौन कौन से 9 हैं बताइए। थर्ड क्वेश्चन, पहले सबका आंसर बताइए। सब पक्का 9 है कि कुछ नहीं भी है? सात भी है किसी के दिमाग में? 8, 10, 9 फॉर्म है भक्ति के। कितने हैं? 9 फॉर्म। क्या क्या है भाई? 9 फॉर्म क्या क्या है? पहला है श्रवण। श्रवण, श्रवण का मतलब होता है हियरिंग। क्या मतलब हुआ? सुनिए। भक्ति का ये भी एक फॉर्म है। आप प्रवचन दीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे। ये भी एक तरह की भक्ति है। दूसरा है आपके सामने कीर्तन। ये क्या होता है? सिंगिंग। ठीक है। तीसरा है आपके सामने भक्ति का, वो है स्मरणम। स्मरणम क्या करना? ध्यान लगाना, सोचना, थिंकिंग। चौथा क्या है भक्ति का फॉर्म? पद सेवन। क्या होता है? हम लोग भगवान के वो करते हैं ना, पैरों की पूजा करते हैं, तो वर्शिप टू द फीट ऑफ, या लोटस फीट ऑफ भगवान। वर्शिप टू दी लोटस फीट ऑफ भगवान। इसके बाद क्या है? अर्चानम। अर्चानम मतलब क्या हुआ? अर्चना यार, अर्चना। अर्चना क्या हुआ? वर्शिप। छठवां क्या है भाई? वेदानम। वेदना। वेदना का मतलब क्या होता है? सैल्यूटेशन। पूजा मतलब नमन करना, सैल्यूटेशन। सातवां दस्य। दास जो होता है, दास्य, इसका मतलब क्या होता है? सर्विस देना भगवान को। कुछ लोग नहीं होते देवदासी, सर्विस देते हैं, पूजा पुजारी वगैरह सब। उसके बाद होता है साख्य। साख्य मतलब दोस्त बन जाना। देखा कृष्ण की भक्ति धारा में लोग ना सखी बन जाते हैं, साख्य बन जाते हैं कि भैया हम उनके दोस्त हैं। और अगला होता है आपका आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम, इसको प्रपात्य कहते हैं। आत्म निवेदनम, पूरी तरीके से अपने को डेडिकेट, सरेंडर कर देना। ये 9वां है भैया, लिख लियो इसको, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या क्या बोले बाबू? दास्य। दास्य, दास्य मतलब सर्विस देना। साख्य मतलब दोस्त बनना। और आत्मनिवेदन मतलब वो खुद को पूरी तरीके से सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना। ठीक है, लिख लो 9 के 9। इंडिया कैसे जीत गया जी? चोकर वर्सेस चोकर था। हमको बड़ा बुरा लगा, कोई बोला चोकर है इंडिया। हमको चोकर है? नहीं नहीं, वहां का एक आध लोग बोल रहा था कि चोकर वर्सेस चोकर है। क्या आवाज नहीं आ रहा क्या? हाँ,
ये सब मेरे में एक्सपेरिमेंट करो तुम। लाओ दो। अरे वाह यार, नया लाए हो क्या? लाओ यार, हम भी थोड़ा स्टाइल मारो। आवाज आ रहा है बाबू? आया? आवाज आ रहा है जी? आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। चलो देखो जरा, उसमें डिजिटेक का लिया है, कितने में दिया? 4500। कुछ ज्यादा नहीं खर्चा कर दिए? ओके, वो बदल दिया था जो लिए थे उस दिन। ठीक, ओके। आई होप आई एम ऑडिबल। श्वेता, ऑडिबल हूं मैं? श्री श्रेय, ओके फाइन। हाँ भाई, चोकर बोल दिया यार इंडिया को। भैया इंडिया चोकर होता तो सब में सेमीफाइनल। हाँ हाँ, साउथ अफ्रीका तो 1-2 रन जीत के आया है। चोकर कौन है पता है तुमको? चोकर है पाकिस्तान, बहुत बड़ी चोकर टीम है। वही पाकिस्तानी टीम ही बोल रहा था कि चोकर है ये। एक नोमान, डॉक्टर नोमान करके है। हाँ, वो तो खैर उन लोगों का वो रिलीजन ही से निकला है, तो क्या कर सकते हो। The earliest known epigraphic evidence of Bhagavatism is। क्यों भाई, क्यों? प्रयाग प्रशस्ति क्यों नहीं हो सकता है? नासिक इंस्क्रिप्शन क्यों नहीं हो सकता है? अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनादेव क्यों नहीं हो सकता है? पहले सबसे पुराना क्या है यहाँ पर? तुम्हारे अवेलेबल नॉलेज के बाद सबसे पुराना इनमें से कौन सा है? यार तुम खुद सोचो, ये एडी में है, 300-400 एडी में समुद्रगुप्त आता है। नासिक इसके जो गौतमी बाल राशि यानी बालाश्री, इसका मतलब ये हुआ कि सतवाहना पीरियड में है। सतवाहना पीरियड कब है? जब मौर्य के बाद आया हुआ है। तो इनसे पहले तो ये है। गरुड़ पिलर ऑफ बेस नगर जो है वो हेलिडोरस का है, जब वो इंडो ग्रीक आए थे इंडिया में। तो इसका मतलब ये इनसे पहले भी ये है, और ये धनादेव बहुत बाद में। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। इसका आंसर सी होना चाहिए, राइट? ठीक, नहीं उससे पहले ये है हेलिडोरस। ये जो आया है ना नासिक इंस्क्रिप्शन, ये इंडो ग्रीक और इनके पैरेलल में है सतवाहना। लेकिन ये नासिक इंस्क्रिप्शन जो गौतम बालश्री का है, ये गरुड़ पिलर पहले है इससे। हालांकि ये जो है ना नासिक इंस्क्रिप्शन जो बालश्री, ये गौतम पुत्र सतकर्णी के बारे में बताया ज्यादातर बात। Which one of the following, पांचवा करो, which one of the following is not true about बराबर हिल केव्स? बराबर हिल केव्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नॉट ट्रू ना? अभी के टाइम में दुनिया में इंडिया से ज्यादा बेहतरीन क्रिकेट टीम कोई नहीं है। इट इज वेल प्रूवन फैक्ट। दो वी लॉस्ट आवर लास्ट ओडीआई इंटरनेशनल, पर वो 10 मैच जो वो खेले थे ना, उसमें कन्विंसिंगली जीते थे। और यहां पर भी जो 10 जितने मैचेस इन्होंने खेला है, कन्विंसिंगली जीता है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जीतता है।
अपने समय में जब एडन गिलक्रिस्ट और जब ये रिकी पॉइंटिंग होता था ना, तब भी इतने डोमिनेट करके नहीं जीते जितना जितना ये लोग जीत जाते हैं। और अभी ये 3 दिग्गज हटे हैं ना, तब भी इतने ही डोमिनेटली जीतेंगे और अच्छी तरीके जीतेंगे, देखना, क्योंकि बिल्कुल यंग ब्लड है अभी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल है, रिंकू सिंह है। तुम सोचो, एक ये इंडिया एक ऐसी टीम है जिसमें यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं। सोच लो तुम, शुभमन गिल को जगह नहीं मिला है। पाकिस्तान को तो हारे हाथों ले ले, आजा बेटा आजा। हाँ, क्या होगा इसका आंसर भाई? देखो 4 केव्स हैं बराबर के पास, और नागार्जुनी हिल के पास 3 केव है, टोटल 7 केव हैं। तो चारों वॉल बराबर केव्स में 4 केव्स हैं, ठीक है, ये तो सही है। क्या है चारों के नाम, जरा बता सकते हो? लोमस ऋषि है, एक कर्ण चोपर करके है, झोपड़ी है, ये है ना। अच्छा, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द 3 केव, ठीक है यार, सही है। These inscriptions inform us about the dedication of these caves into आजीविका, ये भी बात सही है। ये गलत है यार, जब ही ये अशोक बनाए तो 6th सेंचुरी बीसी कैसे हो जाएगा? 3rd सेंचुरी बीसी होगा। हाँ, कौन सा? गया वाला जो तुम्हारा नहीं, जहानाबाद गया वाला, वही वाला बात है। हाँ, वहां पर ये जो तुम्हारा निरंजनी केव है, वो तुमको गया में पड़ता है, ये जहानाबाद में पड़ेगा। गया के पहले गया में था, जहानाबाद में चला गया। इसका आंसर घर के पास है। हाँ, वही वाला केव। गए नहीं हो क्या? पिकनिक मनाता है। इसका आंसर क्या है? डी है। जबकि पता है ना तुमको, एंशियंट रॉक कट आर्किटेक्चर है ये, भारत का सबसे प्राचीनतम। बताओ यार, ये क्या है भाई? Who among the following deities is represented in art as holding? मैंने कई बार तुमको बताया है। सोचो, एग्रीकल्चर इतना प्रोनाउंस्ड हुआ करता था कि अपने आप को बलराम हलधर कहते थे, हल लेके चलते थे हर जगह। ये अपने आप में जो है, कितना प्राइड का बात है कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। हलधर, बलराम। जब भी आप मतलब एग्रीकल्चर पर ऐसे लिखे, तो आप ये बात जरूर लिखिए कि एक समय में आदमी जो है एग्रीकल्चर को एज ए प्राइड लेता था, नहीं गौरव वाली बात होती थी कि भाई हम हलदर हैं, हल चलाते हैं। राजा जनक हल चलाते थे, तभी तो सीता मैया मिली उनको, समझे? इसका आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। Which incarnation of Vishnu is depicted as a saving the earth from the sea? वराह अवतार है, वराह। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये चीज क्या बताता है? क्या बताता है आज के डेट में, इसका क्या मतलब है? आज के डेट में ये ना ग्लोबल वार्मिंग को दिखाता है, बर्फ पिघलेगा, समझे बातों की नहीं? ये ग्लोबल वार्मिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे बातों की नहीं? जब सी लेवल राइज होगा, धीमे धीमे अर्थ डूब रहा है, तो उस समय भी ग्लोबल वार्मिंग रहा होगा, तभी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरग्लेशियल ग्लेशियर पेड़ होता है ना, सी लेवल राइज हो ही रहा है। इनफैक्ट जो है क्लाइमेट रेफ्यूजी का कॉन्सेप्ट आया है, जो अगर कल के डेट में अगर डूब जाएगा, मान लीजिए बहुत सारे आइलैंड नेशंस डूब जाएंगे, तो अब वहां से वो लोग निकलेंगे, तो क्लाइमेट रेफ्यूजी का कॉन्सेप्ट आया है कि वो लोग रिफ्यूजी होंगे तो कौन कंट्री उनको लेगा। जैसे फीजी विजी है, ये कंट्री डूब जाएंगे तो कैसे, कहां जाएंगे ये लोग? कई सारे, इंदिरा पॉइंट आपका डूब गया हम लोगों का ना, सुनामी के टाइम में। ठीक है, आगे बढ़िए। छोड़ो यार, ये देख लो यार, तुमको मन कर रहा है तो। कालिका पुराण किसका है? ये वो नहीं है, कल्कि वाला नहीं है, कालिका है।
शक्तिज्म काली से रिप्रेजेंट कर रहा है, कल्कि नहीं है। आप लोग का लगता है कल्कि पिक्चर दिमाग में घुस रहा है, देखेगी नहीं? आई जस्ट वॉच दैट मूवी। अश्वत्थामा है उसमें, कर्ण है, कर्ण भी है, कर्ण अश्वत्थामा, ऐसा जो कैरेक्टर को ये है ना कि जो मरा नहीं है, कर्ण को माना जाता है कि जनजीवी है, वो मरेगा नहीं, चिरंजीव है वो। एक हमको लगता है बाद में भीष्म पितामह भी आएंगे उसमें, उनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान था ना। हाँ सही त्याग दिए थे, तो जैसे इन लोग का है ना कि सोल इनका वो नहीं मरा है, एग्जिस्टेंस है। हाँ ऐसा भटकता रहता है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट। 9th गुड मूवी है, यू कैन वॉच, लेकिन पिक्चर जो है ना ये बिल्ड हो रहा है, पहले पार्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि बिल्ड ही हो रहा है स्टोरी अभी। जैसे कृष्ण जी को नहीं था कि बहुत मुश्किल से वो हुए थे, हाँ कल्कि का भी उतने ही मुश्किल से जन्म होगा, ये अभी कल्कि का जन्म हुआ ही नहीं है। 9th ये तो इजी क्वेश्चन है यार, है जैनिज्म जो है वो पावापुरी है, क्यों? क्योंकि पावापुरी इज द प्लेस वेयर लॉर्ड महावीरा हैज गॉट इनलाइटनमेंट, एट द सेम टाइम परिनिर्वाण ऑल्सो। हिंदुइज्म जो है इज रिलेटेड टू द वाराणसी, इस्लाम इज मदीना, एंड क्रिश्चियनिटी इज वेटिकन सिटी। तो जैनिज्म का ए का 3 हो गया, तो ए का 3 मतलब ये दोनों गलत। अब इसमें हिंदुइज्म का बी का 4 हो गया, तो बी का 4 मतलब सी इसका आंसर, सी। इजी क्वेश्चन राइट। चलो भाई एक यूपीएससी का क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर का। टेंथ क्वेश्चन, हाँ क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम लोग? आर्यदेव जो है, कौन है ये आर्यदेव? वैष्णवाइट है या बुद्धिस्ट है? आर्यदेव वैष्णवाइट है या बुद्धिस्ट है? बताएं। बोलिए। आर्यदेव कौन है देख के बताइए, वैष्णवाइट है या वो है? देखो एक चीज तो पता है कि दिगनागा बिलोंग टू बुद्धिस्ट, दिगनागा वो तो बुद्धिस्ट मॉन्क, तो ये तो 100% सही है। नाथमुनि जैन है, देख के बताइए। आर्यदेव बताइए कौन है? आर्यदेव जो है, नाथ मुनि है, नाथ मुनि जो है ना वो वैष्णव स्कॉलर है, समझे? ये दूसरा भी सही है, ये आर्यदेव जो है ना ये बुद्धिस्ट है, समझ में आया ना कि नहीं? तो 2 और 3 सही है, इसका आंसर बी होगा, ओनली 2 पेयर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ 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 भाई, डिसाइपल है भाई आर्यदेव, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यदेव जो है वो नागार्जुन के डिसाइपल हैं, तब तो बहुत ही भयंकर वाले होंगे मध्यान्ह माध्यमिका थ्योरी के। 11th करिए, 11th। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई दिस। ये बॉस नगर नहीं है, ये बेस नगर है।
ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है यूपीएससी। मोबाइल देखा क्या रहे? बिल्कुल, अरे अभी पढ़े ना यार, यहाँ पे तो गरुड़ पिलर है ना, ये गरुड़ पिलर है हेलिडोरस का, तो ये तो नहीं होगा। भाजा में बुद्धिस्ट केव श्राइन है, और सितन वसल केव जो है तमिलनाडु में है, वो जैन केव है। दूसरा और तीसरा सही है, इसका आंसर क्या होगा? बी, ओनली 2। इसमें एक ही पता, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, नहीं पता तो भी तुम्हारा हो सकता है। अब आगे महाजनपद पे। द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास इज अवेलेबल इन महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छंदोग्य उपनिषद, संयुक्त निकाय। अंगुत्तर निकाय में मिलता है आपको 16 महाजनपदों का जिक्र। समझ में आ गया आपको? सर 16 महाजनपद पता होना चाहिए, और उनके कैपिटल तो आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए, कंठस्थ। समझे? बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं। दूसरा, द महाजनपदास वर 16, ऊपर से सवाल में आ गया, 16 महाजनपद हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदास ऑफ द एज, 16 जनपदास ऑफ द एज ऑफ महाजनपद हैव often been mentioned in the Buddhist literature. Which of the following janpadas have been mentioned by Panini in his Ashtadhyayi? बौद्ध साहित्य में महाजनपद काल के 16 जनपदों का अक्सर उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस जनपद का उल्लेख पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में किया है? बहुत बेहतरीन सवाल है सर। कौन कौन सा है? 1, 3, 4, 5 सी। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो ए के पक्ष में हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर इन द फेवर ऑफ ऑप्शन नंबर ए? ए के पक्ष में कौन कौन है? बी के पक्ष में कितने हैं? सी के पक्ष में कितने हैं? अच्छा, इनमें एक क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, इसमें सी होना चाहिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। सी 1, 2, 3, 4 एंड 5। लो अब करो। हाँ, ऐसा क्यों बोला? ऐसा भी तो होता कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूं तुमको। बाबू इसका आंसर डी है। देखो, चेदी और वस महाजनपद जरूर है, लेकिन अष्टाध्यायी में पाणिनि ने केवल 3 महाजनपद का नाम लिया है, मगध, अस्माका एंड काम्भोज। हम जानबूझ के तुमको ये किए थे कि सी सही कर लो कि पांचों सही है। इसका आंसर डी है, समझा? मजा आया? धोखा हो गया। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Buddha text has described 16 महाजनपदास of 6th century BC? बाप रे, कितनी बार पूछा हुआ है यार। हाँ, बाप रे, यूपीपीसीएस स्पेशल, यूपीपीसीएस प्री, यूपीपीसीएस, अरे चलो यार छोड़ो यार, अंगुत्तर निकाय ठीक है। Which of the following texts the list of 16 great states, 14 महाजनपदास of ancient India occur? अब बताइए।
ये तो अच्छा सवाल है। एक चीज देखें, राजस्थान में सवाल बड़े तगड़े पूछे जाते हैं राजस्थान पीसीएस में, और एक सवाल 3 नंबर का होता है। अच्छा, यही एक ऐसा पीसीएस है जिसमें आपको 3.5-4 घंटे दिए जाते हैं, 3 घंटा दिया था, सॉरी, 120 सवाल 3 घंटा, 20 सवाल मैथ्स होगा उसमें। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं भाई, 3 घंटा में आदमी बोर हो जाएगा यार। तो सवाल टफ होते हैं, लेकिन फैक्चुअल, बहुत फैक्चुअल। हाँ, पक्का लॉक कर दे। कितने लोग ए के पक्ष में हैं? कितने लोग बी के पक्ष में हैं? कितने लोग सी के पक्ष में हैं? कितने लोग डी के पक्ष में हैं? डी के पक्ष में कौन कौन है? इसका आंसर यार बी है। कौन कौन हो गए? अंगुत्तर निकाय एंड भगवती सूत्र। हाँ, बुद्ध और जैन दोनों के लिटरेचर में 16 महाजनपदार्थ के बारे में मिलता है। हाँ बाबू बोलो। अंगुत्तर निकाय is the earliest text which mentions the list of 16 Mahajanpadas, which among the following texts also gives the list of 16 Mahajanpadas। ये हम लोगों ने किया ना अभी। हाँ, ठीक ठीक ठीक। भगवती सूत्र से भी तो काम नहीं होगा ना, एक ही ऑप्शन कटेगा। बोलिए सर, क्या आंसर है इसका? क्या लगता है श्वेता? आंसर नहीं दे रही हो तुम। बी या डी में हो? बी है यार इसका आंसर, महावस्सु और भगवती सूत्र। यार ये सवाल तो यूपी पीसीएस का है, फिर भी मैं बोल देता हूं। इसमें बोला है कि यूपी में कितने हैं, तो इसका आंसर ना 8 होगा। ठीक है, तो ये तुमको पढ़ना नहीं है। बिहार में कितने हैं जी महाजनपद? 3। कौन कौन से? वज्जी हो गया, और मगध हो गया, और अंग हो गया। किसी किसी में 4 भी लिखता है यार। मल्ल वल्ल का भी कुछ टेरिटरी बोल देता है कि इसके अंदर, पता नहीं कैसे बोलता है। 8वां बताइए। पहला रिपब्लिक बोला है। 2 तरह के महाजनपद हुआ करते थे, कौन कौन थे? एक मोनार्क हुआ करता था और एक रिपब्लिक गणसंघ हुआ करता था। तो मौर्य वाले तो वो था मोनार्क हुआ कर, नंदा भी मोनार्क, गुप्ता भी मोनार्क। ये हो गया लिच्छवी। लिच्छवी के प्रिंसेस ही थी ना, जिससे शादी हुआ था बिंबिसार का। हाँ हाँ, मोनार्क है ना। लिच्छवी तो यही हो गया ना अपना बना, ये वैशाली वाला पार्ट। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच्ड? बताइए, 10वां क्वेश्चन। क्यों भाई, पार्श्वनाथ क्यों नहीं? वैसे भी ज्ञात्रिका क्लान तो था ही ना महावीर का। भाई महावीर जंत्रिका के थे, तो जरूरी थोड़ी पार्श्वनाथ जंत्रिका के होंगे। पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु थे।
बिंदुसारा जो है ना, बिंदुसार जो थे वो मौर्य के थे, स्कंदगुप्त गुप्ता के थे, चेतक लिच्छवी के थे। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। विच वन ऑफ वॉज नॉट द अर्लियर, नॉट एन अर्लियर रिपब्लिक? शाक्य, लिच्छवी, योधे, ऑल ऑफ दीज। देखो अब इतना तो पता है कि यार ये रिपब्लिक है, तो नॉट तो ये नहीं होगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? योधे, गुजरात वगैरह में रूल करते थे। Which, what was the name of the Ujjain in ancient times? अवंती की कैपिटल था ना, दो था, माहिष्मती और उज्जैन, तो अवंती का कहलाएगा ये। चंद प्रद्योत वॉज द रूलर ऑफ, प्रद्योत किसको कहते थे? जो अपने पिता को मार के राजा बना हो। और प्रद्योत कहाँ के राजा थे? चंद प्रद्योत, अरे लड़ाई करते थे यार, अवंती के राजा थे। ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। 14। जैन बात नहीं, चेक करें क्यों? द लीजेंड ऑफ उदयना वासावदत्त, स्वप्न वासावदत्त भाषा की एक कविता है, तो एक ड्रामा है जिसमें उदयन और भासावदत्त के बीच की लव स्टोरी है। इट बिलोंग्स टू उज्जैन। उज्जैन और कौशाम्बी दोनों है, जो उदयन था ना वो कौशाम्बी का था, और भासावदत्त तो उज्जैन की थी, और कहानी उज्जैन की है। इसका आंसर ए होगा, स्वप्न भासावदत्त। भाषा की एक लव स्टोरी है। पहले लव स्टोरी बहुत दिखाया था, प्रेम बहुत होता था लोगों को ना पहले। क्या सर? बहुत सारा तो कहानी हम ही सुना चुके हैं तुमको, शिल्पाधिकरण, मेघदूतम, मणिमेखलई, सब तो लव स्टोरी ही है। विज्ञान शाकुंतलम, अब क्या नाम अग्निमित्र वाला कौन था यार, मालविका अग्निमित्र, इतनी सारी कहानियां जो है सब इन्हीं की है। ठीक है, ये सवाल बताओ यार, मतन्य महाजनपदास ऑफ 6th सेंचुरी। उद्याना कौशाम्बी का था, ठीक तो बोला हूं मैं, वही तो बोल रहा हूं। अरे भाषावदत्त जो थी ना वो उज्जैन। हाँ, अवंती, अवंती किधर है? हाँ, तो क्या मतलब हुआ, किधर है उज्जैन? उज्जैन वो अवंती में ही था ना। ऐसे कौशाम्बी में कंफ्यूजन होगा, लेकिन तुम बोलोगे ये कहानी उज्जैन से रिलेटेड है। ठीक है, बताओ यार, ये मतन्य महाजनपद, ये मत्स्य की बात कर रहे हैं। ये महाजनपद किधर था? याद करो, मत्स्य किधर है? पंजाब, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, ये सब बेल्ट में है। इसका आंसर मेरे किधर, इसका आंसर कौशाम्बी दिया है, गलत ये मतलब सी। नहीं नहीं, एक सेकंड सुनो ना, द लीजेंड ऑफ उदयाना, वो सुनो तो पहले, ये कौशाम्बी की थी, मैं तो बोला हूं तुम्हें कौशाम्बी का है। और भाषावदत्त जो है ये है, बिलोंग करते हैं, ये प्रद्योत की बेटी है, उज्जैन के रूलर की है। अब ये क्या इसका उत्तर मांगे बताओ? ये उज्जैन की भी कहानी कहीं लिखता है, कहीं पर कौशाम्बी का भी लिखता है, 10 जगह के सोर्सेस में मैंने ट्राई किया है। अब दोनों का मिक्स कहानी और ऑप्शन में दोनों है। छोड़ो, नहीं पता, आंसर नहीं मालूम, आएगा देख लेना अपने हिसाब। ठीक है, भगवान से मनाना दोनों न दे दे, दोनों दे दे तो कहते हैं छोड़ देना है, दोनों टिक मार देना बवाल। बताओ, मतन्य महाजनपदाद 6th सेंचुरी बीसी कहाँ के है भाई? राजस्थान का है, बी है। ठीक है, अच्छा सर सुनिएगा, इसके आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, टिक मार देना है, यह कि हम 15th पर हैं।
लिख लो, 15 नंबर क्वेश्चन पे है, इससे आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक है। इससे आगे हम लोग महाजनपद खत्म करने के बाद वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स मौर्यन। उसके बाद आप लोग पढ़ के भी आइए ताकि आप लोग रिवाइज कर सके। मौर्य, ये मगध डायनेस्टी पूरा, मौर्य पूरा, इसके अलावा मगध, मौर्य, इसके बाद इंडो ग्रीक्स, सतवाहन, शुंगा, कन्वा, इतना पढ़ के आइए ताकि आप लोगों को ना रिकॉल करने में आसानी हो सके। हाँ, पूरा जनपद के आगे की कहानी जो है, शुंग, कन्वा, कन्व, ये पढ़ के आइए, कल पढ़ के आइए, फिर सवाल उस पर होगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल, धन्यवाद।